हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओलियेसिया फैमिली के एक प्लांट के बारे में जिसका साइंटिफिक नेम जैस्मिनम सैमबैक है और साथ ही साथ उसको हम मोगरा के नाम से भी जानते हैं। इसके और भी कई नाम हैं जैसे कि बेला जैस्मिन और अरेबियन जैस्मिन। तो जैसे कि बसंत का मौसम शुरू हो चुका है तो अब हमारे जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं उनमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। सारी नई नई पत्तियां आने लगी हैं। तो ये समय सबसे बेस्ट होता है कि हम अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करें, उनकी सॉइल में फर्टिलाइज़र को ऐड करें या फिर हम नए नए प्लांट्स नर्सरी से लाकर लगाएं, क्योंकि इस समय हमारे प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी तेज़ होती है। तो अगर आपके पास भी मोगरा का प्लांट है तो आप उसकी रिपोर्टिंग इस समय कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें उसकी रिपोर्टिंग करनी है, उसका सॉइल मिक्सचर किस तरह से तैयार करना है, उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र ऐड करना है ताकि वो हमारा समर भर फ्लावरिंग करता रहे। और अगर आपके पास मोगरा का प्लांट नहीं है तो आप उसे नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। ये प्लांट्स ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं और साथ ही साथ काफ़ी कम केयर के साथ हमारे गार्डन में समर भर फूल देते ही रहते हैं। और ये देखिए, इस प्लांट की मैंने कुछ दिन पहले ही प्रूनिंग की थी तो इसमें न्यू शूट्स आने लगी हैं। तो आइए मैं बताता हूँ इन सबको रिपोर्ट कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने प्लांट की प्रूनिंग कर देनी है अच्छे से। इस बार आपको सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं करनी है। फरवरी मार्च के टाइम जब आप प्रूनिंग करें तो उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें। उसकी सारी लीव्स को हटा दें, जो पतली पतली जितनी स्टेम्स हैं उनको सभी को हटा दें, ताकि इसमें अच्छे से फिर से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो सके और मल्टीपल शूट्स निकल सकें। और प्रूनिंग करने से आपको प्लांट को पॉट से निकालने में भी आसानी होगी। अब प्रूनिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने प्लांट को पॉट से निकाल लेना है। जब आप इसको निकालेंगे, अगर आपका प्लांट एकदम अच्छे से रूट बाउंड हो चुका होगा तो ये काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। बस आप साइड्स में अपने पॉट के थोड़ा थोड़ा टैप करिएगा। और जब भी आपको अपने प्लांट को रिपोर्ट करना हो तो आप उसको 2 दिन पहले वाटरिंग कर दीजिए ताकि पॉट से प्लांट को निकालने में आसानी हो। ये देखिए, जो ये प्लांट है ये अच्छे से रूट बाउंड हो चुका है। अगर इसमें इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें फ्लावरिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। आपको 1 से 1.5 साल में एक बार अपने प्लांट को रिपोर्ट कर देना चाहिए। इस प्लांट को प्रोपगेट करना भी बहुत आसान है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका मदर प्लांट है। इसको मैंने एक प्लांट लाया था और उससे मैंने इससे 4-5 नए प्लांट बनाए हैं। जब ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है प्लांट, तो इसमें साइड से अपने आप ही नए नए शूट्स निकलती हैं। अगर आप उसको जब रिपोर्ट करेंगे तो उससे आप अलग कर लेंगे तो उससे आपका एक न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। अब मैंने अपने तीनों प्लांट्स को बाहर निकाल लिया है। अब मैं इनका क्या करने वाला हूँ कि इनकी मैं 60 to 70% सॉइल को हटा दूंगा। ये देखिए, इस प्लांट में मेरे जेड की कटिंग मैंने लगा दी थी तो इसमें कितने अच्छे से ग्रो हो गई है अपने आप ही। इन सबको भी काफ़ी कम केयर की ज़रूरत पड़ती है। आप खुरपी की मदद से अपने प्लांट के रूट बाउल को कट कर दीजिए आधा, क्योंकि इससे आसानी होगी आपको अपने प्लांट के मिट्टी को हटाने में। आप जब भी मोगरा, जैस्मिन, बेला, चमेली ऐसे प्लांट्स को ग्रो करें तो आप उसके लिए कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट का ही यूज़ करें, तभी उसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी। और इन सभी प्लांट्स को आप फुल सनलाइट में ही रखिए, तभी इसमें फ्लावरिंग होगी, नहीं तो इसमें सिर्फ पत्तियां पत्तियां आएंगी और उसमें एक भी फूल नहीं आएंगे। तो मैंने खुरपी की मदद से अपने तीनों मोगरा के प्लांट के आधे से ज़्यादा सॉइल को निकाल दिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मिट्टी निकालने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ये देखिए, मेरे प्लांट्स की आधे से ज़्यादा मिट्टी निकल गई है और इसकी रूट्स काफ़ी लंबी हो गई हैं, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर दूंगा। अगर आपके भी प्लांट्स की ज़्यादा लंबी रूट हो गई हो तो आप उसको ट्रिम कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। रूट ट्रिम करने से क्या होता है कि जैसे आपका प्लांट जो है वो पॉट में लगा हुआ है तो उसके पास ग्रो करने के लिए लिमिटेड स्पेस है। अगर आप उसकी रूट्स को ट्रिम कर देंगे तो उससे क्या होगा, वो अपनी नई रूट्स को उसमें डेवलप कर सकेगा। और आप जिस चीज़ से भी अपने रूट्स को ट्रिम करें, चाहे वो प्रूनर हो या सीज़र हो, आप उसको ज़रूर डिसइंफेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आपके प्लांट में नए नए इन्फेक्शंस होने के बहुत चांसेस हैं। डिसइंफेक्ट करने के लिए आप नॉर्मल सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी सॉइल मिक्स को किस तरह तैयार करना है। इस सॉइल मिक्स के लिए मैंने 30% कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 20% सैंड और 50% गार्डन सॉइल को यूज़ करना है। ये प्रीमिक्स इसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अब मैं इसमें जो नेक्स्ट चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ वो है नीम खली का पाउडर। नीम खली के पाउडर में काफ़ी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारे सॉइल में होने वाले किसी भी इन्फेक्शन या फिर बीमारी से हमारे प्लांट को बचाती हैं। अगर आपके पास नीम खली का पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह पर हल्दी एज अ अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं।
अब जो आपको नेक्स्ट चीज़ अपने सॉइल मिक्स में डालनी है वो है डीएपी। डीएपी एक डाई अमोनियम फॉस्फेट एक केमिकल फर्टिलाइज़र है जो कि हमारे प्लांट्स की फास्फोरस की नीड को पूरा करता है, रूट्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जब आप पहली बार अपना सॉइल मिक्स बनाएं तो उसमें डीएपी ऐड करने से क्या होगा कि हमारे प्लांट की जो रूट्स हैं वो डेवलप होने में काफ़ी आसानी होगी। अब आप सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपका सॉइल मिक्स तैयार है प्लांट को लगाने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉट में सारी चीज़ों की हम लोग को किस तरह से लेयरिंग करनी है। सबसे पहले आपको ड्रेनेज होल के पास एक छोटे से दिए को टूटे हुए या फिर आप किसी भी टाइल्स के टुकड़े या किसी भी छोटे से ईंटे को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको उसमें सूखी पत्तियों की एक लेयर बिछा देनी है। उससे क्या होगा कि ये हमारा जब डिकम्पोज़ होगा तो हमारे प्लांट्स की रूट्स जब नीचे पहुँचेंगी तब उसको न्यूट्रिशन काफ़ी मिल सकेगा और साथ ही साथ ये हमारे ड्रेनेज सिस्टम को भी अच्छा रखती हैं। अब आपको इसको डालने के बाद अगली लेयर वाओ गुड। डालनी है आपका जो सॉइल मिक्स है उसकी। आप अपने सॉइल मिक्स से हम्म। अपने पॉट को आधे से ज़्यादा फिल क्या? कर लीजिए। पॉट को सॉइल से फिल करने के बाद आप उसमें अपने प्लांट को रख दीजिए और फिर उसके बाद जो आपने सॉइल मिक्स तैयार किया है उससे इसको ऊपर से भी कवर कर दीजिए। आप अच्छे से कवर कर दीजिए ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो अंदर चली जाएं, वो डायरेक्ट सनलाइट में ना आए, नहीं तो आपका प्लांट सूख जाएगा। ऊपर से मिट्टी भरते टाइम आप ध्यान रखिए कि 1 से 2 इंच की जगह ऊपर छूटी रहे ताकि जब हम अपने प्लांट में वाटरिंग करें तो वो पानी बाहर ना गिरे और हमारे प्लांट में वाटर लॉगिंग भी ना हो। अब इसी सेम प्रोसेस से मैंने अपने तीनों मोगरा के प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है। सबसे नीचे आपको सूखे पत्तों की लेयर लगानी है, उसके ऊपर आपको अपना सॉइल मिक्स डालना है, फिर अपने प्लांट को प्लेस करना है और उसके ऊपर आप अपने प्लांट को अच्छे से कवर कर दीजिए सॉइल से। अब आपके प्लांट की रिपोर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो इसमें एक आपको फर्टिलाइज़र ऐड करना है जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ 2 गुनी तेज़ी से होगी और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। ये है काऊ डंग कंपोस्ट से तैयार किया हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसको आपको अपने 5 लीटर पानी में ऐड कर देना है 1 मग और अपने सभी प्लांट्स में दे देना है रिपोर्टिंग के बाद। ये जो लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र होता है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी होती है जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है और इसमें कुछ ऐसे माइक्रोब्स और एंजाइम्स होते हैं जो हमारे प्लांट की रूट्स को बहुत अच्छे से डेवलप करने में हेल्प करते हैं। आप फर्स्ट टाइम वाटरिंग जब अपने प्लांट में रिपोर्टिंग के बाद करें तो उसमें अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए ताकि पानी फर्स्ट टाइम में ड्रेनेज होल से अच्छे से बाहर निकल जाए। वाटरिंग करने के बाद आप अपने प्लांट को 4 से 5 दिन के लिए शेडी एरिया में रख दीजिए जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो और लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। उसके बाद आप उसको कुछ दिन बाद सनलाइट में रख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपकी कोई भी प्लांट रिलेटेड क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।